नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका प्लस माइनस पे। तो कल रात को एसएससी ने सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, सीजीएल 2023 के लिए। इसमें जो डेट्स है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वो कल से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 3 अप्रैल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है आपकी 3 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और जो फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है उसका एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, इसमें 4 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी शाम को 11 बजे तक। और जो चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं वो जनरेट कर सकते हैं अपना चालान 4 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी, जब आप अपना चालान को जनरेट कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। और जो फाइनल जो आप पेमेंट रहती है चालान की बैंक के थ्रू वो रहेगी आपकी 5 तारीख की आपकी फाइनल पेमेंट हो जानी चाहिए चालान के थ्रू। अब जो अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है इस बीच में आप फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसके लिए इन्होंने 2 डेट रखी है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 7 और 8 मई रात को 11 बजे तक आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो इन्होंने दी है जुलाई 2023। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का। टीयर 2 का अब इन्होंने कोई भी डेट जारी नहीं की है, वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब किस किस की वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट निकली है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये सारी बात है कि पे लेवल 8 की वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। जिस भी कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल करना है एसएससी का, वो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो कि वैकेंसी टोटल कितनी निकली है। तो टेंटेटिव वैकेंसी जो निकली है इन्होंने अप्रॉक्स 7500 वैकेंसीज इन्होंने टोटल निकाली है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, 7500 के करीब वैकेंसी। इसमें से कुछ एक प्लस माइनस हो सकता है, तो उसके बारे में आप चिंता ना करें। 7500 के करीब काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी एसएससी ने निकाली है। तो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं। सिटीजनशिप कौन सी रहनी चाहिए, इंडिया, नेपाल या भूटान का सिटीजनशिप ये रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट हमारी क्या रहेगी? एज लिमिट जो रखी है इन्होंने 18 से 27 साल की और 20 से 30 साल की और 18 से 30 साल की कुछ एक पोस्ट के लिए आपके 18 से 32 साल की। अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जिसमें 18 से 27 है उसमें जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम आप 2 अगस्त 1996 का आप रहेंगे और मैक्सिमम आप 1/8/2005 का रहेंगे। 20 से 30 साल जिनकी उम्र है, जो क्राइटेरिया एज लिमिट रखा है उसमें 2 अगस्त 1993 आप मिनिमम एज रहेगी और मैक्सिमम आप 1 अगस्त 2003 के होंगे। जो 18 से 30 साल की है उनकी जो 2 अगस्त 1993 उनकी मिनिमम एज रहेगी और मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 1 अगस्त 2005 की रहेगी। ये यहाँ पे जो 20 से 30 है ये यहाँ पे 18 से 30 होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा सा नोटिफिकेशन में कुछ गलती करी है, तो ये और यहाँ पे 18 से 30 में भी ये यहाँ पे 2005 होगा, तो ये थोड़ा सा है, देख लेना। 18 से 32 का जो रहेगा वो आपका 2 अगस्त 1991 मिनिमम आपकी होगी और लेटर जो होगा वो 1 अगस्त 2005 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि कितनी एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। जो भी रेस्पेक्टिव हैं इनकी जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन रहती है उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो भी रिजर्वेशन रहेगी वो सेंटर बेस्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट बेस्ड सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलेगा। सेंटर का अलग सर्टिफिकेट बनता है, स्टेट का अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो जो भी आप रिजर्वेशन लेंगे वो सेंटर बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा, स्टेट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अब एससी एसटी की जो है उसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है। ओबीसी के लिए इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसमें 13 साल का यानी कि 10 तो जनरल के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए दिया गया है। और फिजिकल हैंडीकैप जो एससी एसटी में आते हैं यानी 15 साल दिया गया टोटल रिलैक्सेशन, 10 साल जनरल वाला और 5 साल एससी एसटी वाला। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और डिफेंस पर्सन उनके लिए 3 साल का। ठीक है, सेंटर जो एम्प्लॉय है, जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए वो 40 साल तक उनकी एज रहेगी और एससी एसटी हैं तो उनको 45 साल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। विडोज हैं या डिवोर्स्ड वुमेन हैं और वो जनरल कैटेगरी में आती हैं, वो आपको 35 साल तक
आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वह विडोज डाइवोर्स्ड वुमेन है और उनके लिए SC ST हैं और साथ में वो तो 40 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि किस टीयर के एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिज़ायरेबल इसमें मांगते हैं कि भैया चार्टेड अकाउंटेंट हो और उसके पास थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस वगैरह भी हो। ठीक है, तो बात हम सिर्फ एसेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या 60% मार्क्स हो 12th में एटलीस्ट। ठीक है, 60% मार्क्स आपके एटलीस्ट 12th में होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के बारे में बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स आपके पास होने चाहिए। बैचलर जो भी आप बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन जो भी करोगे आप, उसमें आपके पास स्टैटिस्टिक्स का कोई सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो भी वैकेंसीज आई हैं उसमें बैचलर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और बाकी सभी पोस्ट के लिए बाकी और डिग्री और हाँ डिज़ायरेबल के बारे में बात कर लेते हैं। एसेंशियल जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाद एसेंशियल तो हो गया, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल इसमें मांगते हैं कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिसर्च में चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपको लॉ और ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, ये डिज़ायरेबल है। एसेंशियल आपका सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए और बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए और वो 1 अगस्त 2023 से पहले आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हों, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं? ssc.nic.in पे जाके आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। कितना एप्लीकेशन फीस रहेगा? एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा 100 रुपये, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी। और वुमेन कैंडिडेट्स या कैंडिडेट जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन है, उन सभी के लिए फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। सिर्फ जनरल या फिर और इसके अलावा जो भी कैटेगरी बच गई, यानी कि OBC बच गया मेरे ख्याल से, और जो एक आधी कैटेगरी बच गई, उनके लिए 100 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आप फी कर सकते हो, पेमेंट इसकी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। और ये सारे यहाँ पे सेंटर्स दे रखे हैं कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, ये अलग अलग रीजन बना रखे हैं SSC ने, तो कहाँ पे आपका सेंटर आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी? यहाँ पे आपकी Tier 1, Tier 2 2 टीयर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो Tier 1 एग्ज़ाम रहेगा उसका जो एक क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के इक्वल रहेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो क्या क्या उसमें Tier 1 में आएगा? रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सभी के सभी 25 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.50, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, 0.50, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे 0.50 से तो आपका कितना आ जाएगा? 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। और जो Tier 2 का जो स्कीम रहेगा वो कुछ इस प्रकार है भाई। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज भी पूछेंगे और रीजनिंग और जनरल एबिलिटी पूछेंगे। पेपर 1 की बात है Tier 2 की। ठीक है, इसमें 30-30 दोनों के क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 नंबर का यहाँ पे जो मार्क्स रहेगा। तो 60 का यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 180। 1 घंटा ईच सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के इक्वल यहाँ पे रखा गया है। सेक्शन 2 जो उसमें मॉड्यूल 1 में आ गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे 45 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और 25 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। 70 टोटल क्वेश्चन होंगे, गुना 3 कर दिया, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 210 क्वेश्चन यहाँ पे 210 नंबर का आपका रहेगा। अब सेक्शन 3 में आपका
मॉड्यूल 1 यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के, अब की बार कंप्यूटर नॉलेज का भी रखा है इन्होंने। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और गुना 3 करके वो टोटल 60 मार्क्स का रख दिया गया है। 15 मिनट यहाँ पे रखा गया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 2 डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको 15 मिनट रखा गया है या 20 मिनट कैंडिडेट के सब्सक्राइब जो भी स्क्राइब है, ठीक है। अब पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स। उसके क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, वो 200 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे ईच पेपर के लिए दिया गया है। पेपर 3 जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 गुना 2 200 मार्क्स का टोटल रहेगा। जो भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर ऑडिट ऑफिसर, उनके लिए जो एग्जाम रहेगा उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं भाई, ठीक है। टोटल वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, 7500 वैकेंसीज कम नहीं होती। और ये नीचे जो है ये इसका सारा सिलेबस दे रखा है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन में, क्या एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ये सब कुछ इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रखा है। कंप्यूटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत मतलब कंप्यूटर तो बहुत बेसिक नॉलेज ही ये पूछ रहे हैं जहाँ तक है, ठीक है। और बाकी जो है आपको जो भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप एसएससी में, जैसे कि आपको ऑडिट ऑफिसर के लिए शायद 4 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 हैं। तो जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना पढ़ाई के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी भाई। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई इंस्टाग्राम पे हम आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पे जो भी बंदे हैं वो हमारे को जाके फॉलो कर सकते हैं, प्लस एजुकेशन पे जाके, ठीक है। जो भी चाहते हैं, जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो भी वीडियो का कोई लिंक आता है तो वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, कार्तिक से डाल देते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं हमें, अगर आप चाहते हैं तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और आगे जो भी वीडियो आएगी, मैं जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा, कार्तिक सर बनाएंगे, कोई भी आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।